Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss actually organic chemistry series. So I'm just going to be introduce first of all what is this actually series which I started today itself. Okay. Because I'm just getting so many requests from the student that ma'am, when we actually prepare the all the organic name reactions and the rearrangement reactions and everything, so while we are going to be solved during the examination, we are just going to be stuck and jumbling in the option that which one will be the correct answer. तो इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी we are just going to be failed to means choose the right and the correct option in the exam. So why this should be happening? Okay, तो मेन रीज़न ये है कि इतना प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे बुक्स होते हैं, रेफरेंस बुक होते हैं या फिर कोई लेक्चर नेट्स होता है, उसमें से हम लोग एज सच केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, नेम रिएक्शन को स्टडी करते हैं, बट वी जस्ट इग्नोर द एप्लीकेशन पार्ट बिकॉज in the NET examination point of view or the GATE examination point of view or any competitive exam like BARC and TFR, we will not get as such your all the chemical reaction into the paper. There has to be some of the modification taking place. मतलब उस नेम रिएक्शन में शायद से रिएजेंट का रोल चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट का रोल चेंज हो सकता है, बट व्हाट वी एक्चुअली थिंकिंग दैट कि हमारा सबस्ट्रेट वही रहेगा, रिएजेंट भी वही होगा, प्रोडक्ट भी हमें वही मिलना चाहिए, बट नॉट लाइक दैट. तो यही सारी चीज़ें अब आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, सो दैट यू पीपल आर अंडरस्टैंड कि ये तो मेरा नेम रिएक्शन है, बट हाउ the actually name reaction will be changed in the examination. So I'm just going to be collecting the example from the GATE examination as well as from the NET examination, but before that we generally solve the some of the general chemical reaction and then we jump to the your what competitive examination examples. Okay, so I hope so now this series will be the most helpful for you for your examination point of view. ठीक है, so now without wasting our time we started with the example. So student, these are the actually one of the chemical reaction. मैंने एक example लिया है, तो as such if you are going to be looking at this example, तो जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है, whenever you will get the any chemical reaction, first of all you don't immediately come to the final conclusion कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है और ये कौन सा रीअरेंजमेंट रिएक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, whenever you will get the any chemical reaction, आपको सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या है वो देखना है. सेकेंडली वहां पे रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है. समटाइम रिएजेंट विल बी द क्वेश्चन मार्क. रिएजेंट में क्वेश्चन मार्क होता है कि और प्रोडक्ट जो होता है वो दिया होता है आपको, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट विल बी द योर रिएजेंट. बट अब इस एग्जांपल में सबस्ट्रेट दिया हुआ है, रिएजेंट आपके पास है. सो व्हेन दिस सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट रिएक्टिंग विथ ईच अदर यू विल गेट द प्रोडक्ट. तो हमें पहले तो हमारा काम ये है दैट वी हैव टू लुक इनटू इट, फाइनलाइज अवर फाइनल प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, एंड देन यू हैव टू लुक इनटू इट फॉर ऑप्शन. तो पहले कभी भी ऑप्शन नहीं देखना है एग्जाम में. जनरली आप क्या करते हो, क्वेश्चन देखा, इमीडिएटली स्टार्ट टू लुक इनटू इट ऑप्शन एंड देन यू पीपल आर कंफ्यूज बिकॉज बहुत माइनर चेंजेस होते हैं आपके ऑप्शंस में ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में, एंड देन यू जस्ट और यहाँ पर लक का भी पार्ट है, कोई गलती से हम लोग राइट लिख के आते हैं या फिर गलती से हम लोग गलत भी करके आते हैं, सो इट डजेंट मैटर. तो ये जो एग्जाम्पल है, based on this example actually there are lots of question coming to the your competitive exam like based on the reagent which we are going to be utilize now in the today's example. गेट 2013 में 94-95 दो क्वेश्चन पूछे गए थे. गेट 2012 में अगेन बेस्ड ऑन दिस रिएजेंट क्वेश्चन इज गोइंग टू बिकम. 2010 में, 2009 में, अगेन नेट 2014 में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था. सो बार्क TFR एग्जाम हो या फिर आपका कोई MSc का एग्जाम हो, सो दिस एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, फॉर पॉइंट ऑफ योर फाइनल एग्जाम. मतलब आप BSc के स्टूडेंट हो, MSc के स्टूडेंट हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये स्टडी करना ही करना है. तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे दैट कैसे इसको सॉल्व करना है. तो वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको दो चीजें समझना बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अप्रोच टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शन. आपका राइट अप्रोच होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन को देखना कैसे, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर रैशनल थिंकिंग.
ठीक है। अगर और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट होता है वो होता है सब्जेक्ट नॉलेज। सो विदाउट दिस एक्चुअली 2 की पॉइंट्स यू कैन नॉट सॉल्व एनी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन इन 30 सेकेंड। अगर आपको एग्जाम में विद इन अ फ्रैक्शन अगर कोई केमिकल रिएक्शन का राइट आंसर फाइंड आउट करना है तो आपके पास एक तो सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए और आपका राइट अप्रोच होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन सेंस। तो ये हम लोग जाके उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टू सॉल्व दिस केमिकल रिएक्शन हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना, पहले वो हम लोग देखेंगे एंड देन 30 सेकेंड में इसको मैंने कैसे सॉल्व किया वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगी। अब की पॉइंट में सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको आइडेंटिफाई करना है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब वही होता है जो आपको दिया होता है केमिकल रिएक्शन में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो आप अगर देखोगे ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका सबस्ट्रेट है जिसमें एक्चुअली 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिए हुए हैं। सो व्हेनेवर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 OH ग्रुप, ओके, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं 1,2 डायल कंपाउंड। तो हमें सबस्ट्रेट पता चला। सेकेंड आपको देखना है कि रिएजेंट उसमें कौन सा है। अब रिएजेंट देखो यहाँ पे 2 रिएजेंट दिए हुए। इन द फर्स्ट दे गिविंग द टॉसिल क्लोराइड जिसे हम लोग बोलते हैं पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब TSCl, ओके। सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म अलॉन्ग विद द pyridine। एंड सेकेंड जो दिया है रिएजेंट वो है कैल्शियम कार्बोनेट जो एक्ट होता है जनरली एज अ बेस और उसके बाद उसको हीट करना है। तो ये रिएजेंट के साथ जब ये सबस्ट्रेट आपका रिएक्ट होगा तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो रिएजेंट लिखा मैंने टॉसिल क्लोराइड मतलब पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। pyridine, ये pyridine का एक्चुअली स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट दिस इज जनरली एक्ट्स एज अ बेस। तो आपको ये पता चलेगा कि रिएजेंट जो है केमिकल रिएक्शन जो हम लोग कैरिड आउट करेंगे वो आपका बेसिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है। ये इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सो दिस इज द कॉमन से। अब थर्ड हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। अब जैसे आपने अगर पहले से आपका प्रिपरेशन किया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू बी सॉल्व द एनी नेम रिएक्शन, तो आप अगर देखोगे सो व्हेनेवर इन एनी कंपाउंड अगर आपका सबस्ट्रेट 1,2 डायल कंपाउंड है और रिएजेंट में अगर टॉसिल क्लोराइड pyridine है तो वो जनरली रिएक्शन जो होता है आपका हम लोग कंसिडर करते हैं पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन है। बट अभी तक हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आए। वी कंसिडर कि ये रिएक्शन कौन सा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट। इट माइट बी पिनाकोल एंड पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। बट अब ये प्रॉब्लम है कि ये जो रिएक्शन है बेस में है, तो आपने BSc एंड MSc लेवल तक ये रीअरेंजमेंट स्टडी किया होगा इन द एसिडिक मीडियम विद द यूज ऑफ द H2SO4। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में जनरली रिएजेंट होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप बोलोगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मतलब ये वाला ये रीअरेंजमेंट नहीं है, बट नहीं, पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट आप बेसिक मीडियम में भी परफॉर्म कर सकते हो एंड देन ऑल्सो यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट है 2 केस में होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन बेसिक एंड द एसिडिक मीडियम वी चेंज दी रिएजेंट। अब यहाँ पे देखो रिएजेंट का जो रोल होता है ना वो बहुत स्टूडेंट जरूरी है, बिकॉज रिएजेंट ओनली प्लेइंग द मेजर रोल इनटू द एनी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने फाइनलाइज किया कि ये पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। बट अभी प्रोडक्ट आप अगर देखोगे इन द एसिडिक मीडियम व्हेन दिस डायोल एक्चुअली रिएक्टेड विद दिस एक्चुअली टॉसिल क्लोराइड एंड द pyridine in the presence, so you will get actually carbonyl compound product according to this actually pinacol pinacolan rearrangement। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये तो हमारा बेसिक मीडियम में रिएक्शंस हो रहा है तो कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं। तो वो समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना बहुत जरूरी है व्हाट इज एक्चुअली नेचर ऑफ द रिएजेंट। तो रिएजेंट यहाँ पे क्या रोल है, तो वो कैसे यहाँ पे रिएक्ट होने वाला है। सो टू लुक इन टू इट द नेचर ऑफ द रिएजेंट, पहले हम लोग कंसिडर करते हैं टॉसिल क्लोराइड। तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर है। तो एज यू कैन कंसिडर दिस एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द टॉसिल क्लोराइड प्रॉपरली आप अगर देखोगे देन यू विल फाइंड आउट स्टूडेंट द सल्फोनिल ग्रुप actually here present. Now in the sulfonyl group student over here, what will happen, this sulfur, okay, it is going to be attached to the what your क्लोरीन ग्रुप मतलब क्लोराइड ग्रुप को अटैच है विच इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl माइनस, मतलब जो क्लोरीन ग्रुप होता है वो क्या है हाईली इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स वाई व्हेन दिस S sulfur is attached with the electronegative atom, it acts as a what इलेक्ट्रोफाइल। तो ये यहाँ पे एक्ट करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से। तो इसका मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है
आपका। और जनरली जो होता है टॉसिल जो क्लोराइड जो होता है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन में, टू कन्वर्ट द यूर बैड लिविंग ग्रुप इनटू द गुड लिविंग ग्रुप। तो ये उसका दूसरा रोल है। तो वेन एवर वी यूज द टॉसिल क्लोराइड तो उसमें जो भी आपका बैड लिविंग ग्रुप होता है वो उसको कन्वर्ट करता है गुड लिविंग, जैसे कि ROH। तो आप अगर देखोगे इन द गिवन एग्जांपल आपका यहाँ पे ROH ग्रुप प्रेजेंट है विच इज एक्चुअली योर बैड लिविंग ग्रुप। नाउ दिस बैड लिविंग ग्रुप कन्वर्ट इनटू द गुड लिविंग ग्रुप बाय यूजिंग द टॉसिल क्लोराइड। ठीक है, अब वो कैसे होगा, तो सेकेंड जब ये जो रिएजेंट है व्हेन यू आर गोइंग टू बी जस्ट सपोज टू बी रिएक्टेड विद दी व्हाट यूर अल्कोहल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप से जब रिएक्ट होगा। बट सेकेंड क्वेश्चन है कि ये हमने क्यों चूज किया, बिकॉज ये अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो डेफिनेटली ये आपका यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। व्हाई इट न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप में दैट विल बी द योर इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये आपका क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, दैट्स वाई स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। सो व्हाट विल हैपन नाउ, दीज न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैकिंग टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट व्हाट सल्फर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिएक्शन को स्टार्ट करा, अब क्या होगा, दीज आर द एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सल्फर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे अटैक उसने स्टार्ट किया, इमीडिएटली व्हाट विल हैपन, दिस क्लोराइड इज गोइंग टू बी रिमूव। तो ये यहाँ पे हुआ एडिशन ऑफ व्हाट योर अल्कोहल डेरिवेटिव एंड रिमूवल ऑफ द क्लोराइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैकेनिज्म हो। तो देखो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन जो हो रहा है वो किसके बीच में हुआ, इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो बेसिक आप सबको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो प्रोडक्ट जो मिलेगा मुझे वो क्या मिलने वाला है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइटिंग डाउन द स्ट्रक्चर over here, then S डबल बॉन्ड O as such। अब यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन कौन हो रहा है आपका, ROH ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन OH ग्रुप एंड ROH। ठीक है, अब यहाँ पे चार्जेस देखो, इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे आएगा प्लस। सो दीज आर द फॉर्मल चार्जेस ऑन द ऑक्सीजन हेड। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। ठीक है, और निकला यहाँ से कौन बाहर, Cl माइनस, दैट विल बी एलिमिनेट। तो आपको ये प्रोडक्ट मिला। अब इमीडिएटली क्या हो रहा है, तो दीज आर द एक्चुअली रोल ऑफ द व्हाट यूर टॉसिल क्लोराइड। अब टॉसिल क्लोराइड के बाद इन द सेम कंपाउंड यू आर गोइंग टू बी एडिंग द पिरिडीन। तो पिरिडीन है, अब पिरिडीन जनरली क्या करता है, पिरिडीन विल बी एक्ट्स हियर एज अ बेस। तो बेस का काम जनरली क्या होता है इन द कंपाउंड, दे जस्ट गोइंग टू बी एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, मतलब जो एसिडिक जो हाइड्रोजन होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये हमें इंटरमीडिएट मिला इसमें से जो ये एसिडिक जो हमारा हाइड्रोजन होता है, pyridine just supposed to be abstract this acidic hydrogen to convert into this product into the ester compound। तो जैसे ही मैंने इस कंपाउंड में यहाँ पे pyridine ऐड किया, ठीक है, then pyridine will be remove these what actually hydrogen and finally you will get over here what product student, C S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O मिलेगा, देन यहाँ पर आएगा आपका OR। ठीक है, तो यहाँ से H चला जाएगा, रिमूव होगा, तो फॉर्मल चार्जेस आर गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज एंड यू विल गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन व्हाट विल हैपन, सेकेंड थिंग, जैसे ही आपको ये एस्टर कंपाउंड मिला, इमीडिएटली इन दिस एस्टर नाउ यू आर जस्ट सपोज टू बी एडिंग द व्हाट बेस। अब बेस जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्या डाला है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम के चार्जेस होते हैं Ca2+, तो ये हुआ आपका CO3 2-। तो CO3 2- में से ये आपका मिलेगा ऐसे O नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो आप 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सो दिस विल बी एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी इमीडिएटली व्हाट अटैकिंग टू द R ग्रुप ऑफ दिस एस्टर ग्रुप। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रुप एंड देन इमीडिएटली व्हाट विल हैपन, द टॉसिल क्लोराइड, मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो हट के आपको जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन नाउ दिस की न्यूक्लियोफाइल कौन सा है वो अटैक कैसे करना है, तो ये हुआ सिर्फ आपका नेचर ऑफ द रिएजेंट। मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा कि आपका टॉसिल जो क्लोराइड है ये अटैच होगा, तो ये OTS आपको ग्रुप यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ रिएजेंट का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में रिएक्शन जब आपका स्टार्ट होगा किसके साथ, ये कंपाउंड के साथ, तो मैकेनिज्म कैसे होने वाला है। सो वी नाउ जस्ट गोइंग टू बी स्टार्टेड द मैकेनिज्म पार्ट।
तो आई होप सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली द रिएजेंट रूल। तो देखो जो पहले मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आई एम जस्ट सपोज टू बी ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्हाइल यू आर ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, सबसे पहले रिएजेंट हम लोगों ने लिया टॉसिल क्लोराइड एंड पिरिडिन। अब आपको रिएजेंट का रोल तो पता चला है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे आपको स्ट्रक्चर मिला इसको आप पहले ही इमीडिएटली कन्वर्ट कर लो स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए, बिकॉज आगे जाके आपको ये बहुत अच्छे से अगर समझना है तो इसका स्ट्रक्चर आप पहले से बना लो। बिकॉज ये क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है ना, तो इसको मैंने ऐसे बना लिया। फिर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर एक ग्रुप है OH ग्रुप, और ये यहाँ पर OH ग्रुप, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअली स्टीरियोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर है। अगर ये नहीं बनाना आता है तो बनाना आना चाहिए। 6 मेंबर को हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 6 मेंबर रिंग, देन ये वाला रिंग मैंने अटैच किया है। नहीं अगर आ रहा है तो नंबरिंग डाल लो 1 2 3 4 के हिसाब से आप भी उसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देन दिस विल बी द 7, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिएजेंट के बारे में। अब जैसे मैंने ये वाला टॉसिल क्लोराइड अगर इसमें डाल दिया तो सबसे पहले क्या होगा, टॉसिल क्लोराइड जो है OH जो ग्रुप है, अब यहाँ पे देखो 2 OH ग्रुप है, तो हमें ये नहीं पता कि जनरली हमारा अटैक कौन से ग्रुप पे होना है, बिकॉज हमारा कंपाउंड डायोल है 2 OH ग्रुप, तो ये कौन से अल्कोहल ग्रुप पे अटैक करेगा, कौन से हाइड्रोक्सी ग्रुप पे अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ पे चॉइस है अब हमारे पास। तो आपको पहले दे देखना है, ये वाला जो OH ग्रुप है ये मेरा है यहाँ पर प्राइमरी, और ये अगर OH के बारे में बात करूँ तो देखो 3 कार्बन, तो ये है मेरा टर्शियरी कार्बन। सो नाउ आई हैव द चॉइस, आई हैव द प्राइमरी and I have the tertiary hydroxy group over here. So the which one will be select for the actually mechanism. तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली टॉसिल जो क्लोराइड होता है यहाँ पे सिलेक्टिवली एक्चुअली सिलेक्टेड द प्राइमरी अल्कोहल। द रीजन सिंपल इज दैट बिकॉज द टॉसिल क्लोराइड विल बी द बल्कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था। लुक इनटू इट हियर। आप अगर टॉसिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर क्या है आपका यहाँ पे, बल्कि। सो बिकॉज ऑफ दैट बल्कीनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ऑलवेज टॉसिल क्लोराइड प्रीफेर द लेस बल्कि सेंटर। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे टर्शरी तो ये बल्कि है, तो लेस बल्कि आपका डेफिनेटली यहाँ पर कौन सा है, प्राइमरी। तो ऐसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अगर एक से ज्यादा अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है तो आप जाओगे लेस बल्कि के साथ, मतलब प्राइमरी कंपाउंड के साथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब देख लो यहाँ पर कंपाउंड को एज सच मैंने लिखा, ये OH तो एज सच यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे डायरेक्ट रहेगा OTS, मतलब ये टॉसिल जो क्लोराइड है HCl यहाँ से निकल जाएगा और टॉसिल यहाँ पे आ जाएगा। और इसका मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होगा और कैसे यहाँ पे टॉसिल एडिशन होगा, ठीक है। तो ये तो कंपाउंड यहाँ पे मिल गया। अब सेकंड क्या है, पिरिडिन भी तो हम लोग इसमें डाल रहे हैं, बराबर ना। तो जैसे ही पिरिडिन यहाँ पे ऐड होगा इसमें, तो पिरिडिन क्या करेगा, दीज आर द एक्चुअली हाइड्रोजन ग्रुप which is attached with the actually oxygen. This will be removed and here oxyanion will be generated. तो आपको मिलेगा क्या, अब यहाँ पे टॉसिल क्लोराइड रिएक्ट हुआ। इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम जस्ट गोइंग टू बी रिएक्टिंग द सेम कंपाउंड विद द नाउ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे आपको मिलेगा O नेगेटिव, ठीक है। तो H जो है पिरिडिन ने क्या यहाँ पे कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। सो दीज आर द एक्चुअली रोल ऑफ द व्हाट यूर पिरिडिन, बेस का काम जो होता है वो किया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट, वंस यू विल गेट एक्चुअली दिस प्रोडक्ट, पिरिडिन ने बेस का काम कर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग डालेंगे। अब कैल्शियम कार्बोनेट भी बेस का ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, आइदर पिरिडिन विल रिमूव और द कैल्शियम कार्बोनेट विल बी द रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ऊपर से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एज अ हीट भी करें, मतलब ये पूरा रिएक्शन क्या हो रहा है, ओरल रिएक्शन विल बी टेकन प्लेस इनटू द बेस। तो इमीडिएटली क्या होगा, एज सुन एज यू आर गोइंग टू बी ऐड द बेस, ओके, इमीडिएटली हीट जैसे करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट होगा ना। माइग्रेशन यहाँ पे कैसे होने वाला है स्टूडेंट, नाउ दिस ऑक्सीजन इमीडिएटली माइग्रेट टू ओवर हियर। अब ये माइग्रेट होने के बाद ये जो कार्बन है इसके पास अब 2 चॉइस है, आइदर दिस वन, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। बट आप अगर देखोगे दिस कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, दिस कार्बन एंड
हैविंग द सिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब दोनों भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जाके स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है दैट विच बॉन्ड शुड गेट माइग्रेट। तो यहाँ पर वन मोर रूल है जो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर से ही यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज वेन एवर यू हैव टू शिफ्टेड द कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, जब आपको माइग्रेट करना होता है, सो ड्यूरिंग दिस माइग्रेशन यू हैव टू लुक इन टू इट द एंटी पेरीप्लेनर ओरिएंटेशन ऑफ द कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड माइग्रेशन। फिर से मैं यहाँ पे, तब यहाँ पे जाके आपको क्या देखना है दैट एंटी पेरीप्लेनर, ओके, ओरिएंटेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड माइग्रेशन। अब एंटी पेरिप्लेनर मतलब अपोजिट, जहां पर आपका एंटी पेरिप्लेनर कब होगा, अगर आपका कोई भी बॉन्ड जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार जब ट्रांजिशन जब होता है तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे बात करूँ तो ये जो मेरा बॉन्ड है यहाँ पर आप अगर प्रॉपरली देखोगे, नाउ दिस बॉन्ड विल बी द कार्बन एंड ऑक्सीजन, these are the carbon and carbon, these are the carbon and carbon, these are the carbon and carbon, ठीक है। तो कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड माइग्रेशन होने वाला है, तो इमीडिएटली क्या होगा, दिस बॉन्ड एक्चुअली बैक साइड ऑफ दिस ऑक्सीजन, सो दीज आर द एक्चुअली सीज, तो ये एग्जैक्टली है। तो एंटी मतलब क्या, अपोजिट, तो ये बैक साइड से अटैक मतलब कौन सा बॉन्ड होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड विल बी एक्चुअली माइग्रेट। तो ये यहाँ पर माइग्रेशन स्टार्ट होगा, सॉरी आई एम जस्ट गोइंग टू शो द डिफरेंट पेन। तो ये यहाँ पे बॉन्ड जो है माइग्रेट होगा, तो इमीडिएटली यहाँ पे OTS ग्रुप निकल जाएगा। तो दिस इज हाउ एक्चुअली टॉसिल क्लोराइड कन्वर्ट दिस एक्चुअली बैड लिविंग ग्रुप, मतलब OH जो ग्रुप है बैड लिविंग ग्रुप, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द गुड लिविंग ग्रुप, मतलब OTS में उसका कन्वर्जन होता है बाय यूजिंग दी टॉसिल क्लोराइड, ठीक है। अब जैसे ही टॉसिल क्लोराइड यहाँ से निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके रिंग का एक्सपांशन हो रहा है। सो नाउ दिस 6 मेंबर रिंग, तो ये सिर्फ बॉन्ड हट के ये यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा, तो ये रिंग आपका कौन सा बनेगा, 7 मेंबर रिंग। और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर जाने के बाद ये बनेगा डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोनिक बॉन्ड बनेगा, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हुआ। सो दीज आर द एक्चुअली कंप्लीट प्रोडक्ट। तो फाइनल जो रिंग जो आपको मिलेगा स्टूडेंट, वो होगा आपका 7 मेंबर रिंग। सो यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू बी शो ओवर हियर। तो ये हुआ आपका, फिर ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, तो ये 6 मेंबर 7 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर बना आपका। फिर उसके बाद मैं इसको भी चाहिए तो नंबरिंग कर दी, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बॉन्ड जो है किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, 6 to 7 में। तो ये यहाँ पर जो है ये वाला आपका जो है बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये वाला मैं डार्क करती हूँ चाहिए तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ। अब बॉन्ड किसके बीच में, 2 to 4, तो यहाँ पे दिखा लो 2 to 4। और कीटोनिक कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ऑन द 6, मतलब कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पे 6 पे कीटोन ग्रुप दिखाना है आपको, ठीक है। सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको ये देखनी चीज़ है। अब एंटी पेरिप्लेनर का डिसीजन आपको कैसे लेना है तो मैं आपको बता देती हूँ चाहिए तो। देखो ये आपका पहले तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये आपने OH एक्सियल लिखा, ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका एक्सियल पोजीशन है। तो आप अगर देखोगे ये कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये जो है कार्बन एंड कार्बन, ये सिग्मा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन में होता है सिग्मा स्टार। तो इनका जो ओवरलैपिंग होता है दैट गिव्स द प्रोडक्ट वेरी स्टेबल। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअली ट्रांजिशन, दीज आर द एक्चुअली बॉन्ड माइग्रेटेड फर्स्ट। तो आप इस स्ट्रक्चर में ऐसे दिखा, जो कि आपका बैक बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये हुआ इन डिटेल कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई यहाँ पे करोगे चीजों को, ठीक है। अब एग्जाम में आपके पास इतना टाइम तो है नहीं, तो आपको विद इन ए सेकेंड कैसे सॉल्व करना है। नाउ आई एम जस्ट कम टू द 30 सेकेंड। देखो अब यहाँ पे हम लोग आते फाइनल कंक्लूजन पे। सबसे पहले तो रिएक्शन देखा, हमें पता चला कि ये पिनाकुलन रिएजेंट में दिस इज द योर फर्स्ट कॉमन सेंस। सेकंड मुझे पता है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बट यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं दिया हुआ रिएजेंट का, तो इसका 1 टाइम दिया, तो इसे हम लोग यहाँ पे पहले तो कंसिडर करेंगे 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट का मतलब है कि दोनों ग्रुप में से, दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप में से एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप का यहाँ पे क्या होना है, कन्वर्जन। वो भी किसका होगा, सिलेक्टिवली, बिकॉज टॉसिल क्लोराइड जो मेरा है बल्कि ग्रुप है, तो वो लेस जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके ऊपर ही अटैक करेगा। तो इमीडिएटली मुझे पता चलेगा कि मेरा जो इंटरमीडिएट है वो यहाँ पे क्या करेगा, लेस बल्कि ग्रुप पे अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे मेरा OTS फॉर्म होने वाला है। किया मैंने विद इन अ सेकेंड सॉल्व। क्यों सॉल्व किया, बिकॉज नाउ आई हैव
with my subject knowledge and I am going to be correcting the right approach towards the substrate. तो मुझे इंटरमीडिएट मिला. अब मुझे पता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है विच विल बी एक्ट्स एज अ बेस इनटू द एंड देन हीटिंग भी है. तो जैसे ही मैंने इसमें बेस ऐड किया, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट दिस hydrogen actually. So by abstracting this we will get here oxyanion and immediately the opposite at the antiperiodic position this carbon will be migrate over here and this group will be eliminated. So this is how the ring expansion will be taking place and you will get a final product. Simple. तो 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते आपके पास अगर प्रॉपर अप्रोच हो एंड सब्जेक्ट नॉलेज हो तो आपको देखना है. अब जाके आपको ऑप्शन में देखना है. तो देखो ये 6 मेंबर रिंग है तो होने वाला है नहीं, 6 मेंबर है नहीं होने वाला है, 6 मेंबर है नहीं होने वाला है. तो इमीडिएटली आपको पता चलेगा. सो दीज आर द 7 मेंबर रिंग. सो फोर्थ वन विल बी द योर करेक्ट आंसर. ठीक है. अब यहाँ पे देखो अल्किन है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वॉट थिंकिंग कि अगर डायल ग्रुप है तो जनरली क्या होता है जब आपके पास विसिनल कंपाउंड जो होता है, विसिनल डायल इसे जो बोलते हैं, विसिनल डायल में अगर हम लोगों ने कोई रेड्यूसिंग एजेंट को डाल दिया, ठीक है, तो ये डायल का कन्वर्जन होता है आपका अल्किन में. किसमें? अल्किन में. सो द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज विद दिस सब्सट्रेट कि इसमें डायोल है, ठीक है, और अल्किन भी है तो शायद से ये हो सकता है, बट नहीं होगा बिकॉज आप यहाँ पे रिएजेंट भी देखो. इस रिएजेंट में कोई भी रिएजेंट आपका रेड्यूसिंग एजेंट है नहीं है तो डेफिनेटली सेकंड तो होने वाला नहीं है अल्किन. अब रहे कीटोन वाले 3 प्रोडक्ट. बट कीटोन में आप अगर देखोगे फर्स्ट में यहाँ पर ये जो अल्डेहाइड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या है एच, तो अल्डेहाइड तो बनने वाला है नहीं बिकॉज ये पिनाकोलन रीअरेंजमेंट है तो कीटोन होने वाला है. तो फर्स्ट यहाँ पे कैंसिल हुआ. अब बचे 3 एंड 4 में. तो देखो कैसे अप्रोच होता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल थिंकिंग. सेकंड का मैंने बताया आपको रीजन, विसिनल डायल है बट रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए टू कन्वर्ट टू अल्किन, जो कि यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट नहीं तो सेकंड गया. अब यहाँ पे अल्डेहाइड फॉर्म हो रहा है तो अल्डेहाइड तो इससे बनता ही नहीं है. अब मेरे पास है 2 प्रोडक्ट. अब यहाँ पे दोनों में कीटोन है तो मे बी ये भी हो सकता है ये भी. अब हमें यहाँ फाइनलाइज करना है. बट आप अगर देखोगे यहाँ पर इन द थर्ड प्रोडक्ट द पोजिशन ऑफ दिस एक्चुअली मिथाइल ग्रुप, डाईमिथाइल जो है आपका, ये जो पोजीशन है 1 to 4 दैट विल बी शिफ्टेड टू ओवर हियर इनटू दिस एक्चुअली कार्बन विच इज कनेक्टेड विद द हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो ये डेफिनेटली नहीं होगा. तो ये यहाँ पे वैसे ही कैंसिल हुआ. तो बचेगा कौन सा? फोर्थ वन. तो आपके पास मान लीजिए अगर कोई सब्जेक्ट नॉलेज नहीं भी है, ठीक है, तो भी आप आपके थोड़े बेसिक कॉमन सेंस भी लगा लेते हो तो भी आप इमीडिएटली राइट अप्रोच से करेक्ट आंसर को ढूंढ सकते हो. ठीक है. सो दिस इज हाउ इन 30 सेकेंड यू पीपल आर एबल टू सॉल्व द एनी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. अब आप अगर ये केमिकल रिएक्शन आपने अगर पहले सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली आपने क्या प्रिपरेशन किया होगा मैं बता रही हूँ यहाँ पे. पिनाकुलम रीअरेंजमेंट आपने बीएससी लेवल तक क्या स्टडी किया है कि ऐसे आपको कुछ तो डायल कंपाउंड मिलेगा जिसमें आप H2SO4 reagent डालोगे and then you will get convert this actually by using the carbon and carbon bond migration you will get the what your carbonyl compound. So definitely correct answer. But sometime what will happen in the exam they might changes the acidic medium into the basic medium. तो ये चेंज उन्होंने किया है तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन एंड द एप्लीकेशन. सेकेंड उन लोगों ने चेंज क्या किया हुआ है, यहाँ पर जो बेस है वो उन्होंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद द हीटिंग ट्रीटमेंट. ठीक है. सो दिस इज हाउ द चेंज विल बी टेकन प्लेस. तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द करेक्ट आंसर. ठीक है. आई होप सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड. अब हम लोग देखते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम्पल. अब देख लीजिए ये वाला जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट दिस विल बी कम इन टू द जून एक्चुअली 2014 नेट एग्जाम में आया था. ये स्ट्रक्चर आपको दिया. अब यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो देर इज विल बी द नो एनी चॉइस. टॉसिल क्लोराइड एंड पिरिडीन ही दिया. आगे जाके कुछ रिएक्शन करना ही नहीं. ये 2 मार्क्स के लिए एक्चुअली आया था क्वेश्चन. तो 4 ऑप्शन है. ऑप्शन को मत देखो, इमीडिएटली देखो. टॉसिल क्लोराइड का कुछ अमाउंट नहीं दिया है तो ये है इनइक्वेलेंट, मतलब 1 इक्वेलेंट है. इसमें कुछ नहीं. एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप को कन्वर्ट करने वाला है, मतलब वो कौन सा होगा OH. तो ये कन्वर्ट हुआ आप किस में देख लो. इमीडिएटली 30 सेकेंड में आपके सामने ही मैं सॉल्व कर देती हूँ बिकॉज आई हैव नाउ हैविंग ऑल द सब्जेक्ट नॉलेज. तो ये मेरा हुआ OTS. ठीक है. अब यहाँ पे पिरिडीन भी तो है. पिरिडीन क्या करेगा, बेस एब्स्ट्रैक्शन का काम करेगा जहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड माइग्रेशन भी होता है. तो इमीडिएटली क्या होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये मैंने अप्रोच देखा तो यू पीपल आर जस्ट राइटिंग द D. करेक्ट आंसर ये आप लिख कर आओगे बट ये करेक्ट आंसर नहीं है बिकॉज ऑफ द पिरिडीन भी बेस का रोल यहाँ पे कर रहा है. तो पिरिडीन इमीडिएटली क्या करेगा, जो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर
ऑन दिस बिकॉज वी हैव द नाउ टू पोजिशन. जैसे मैंने OTS लिया, अब ये OTS में कार्बन जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है. एक्स नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर है. बट लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द अपोजिट साइड वी सिलेक्टिंग एक्चुअली दिस कार्बन एंड कार्बन नेक्स्ट टू दिस बिकॉज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रांजिशन. तो ये जो बॉन्ड है एक्चुअली इमीडिएटली ट्रांसफर टूवर्ड्स दी हियर, ठीक है. ये बॉन्ड माइग्रेशन इस तरीके से यहाँ पर आपका पहले तो इनिशियली होगा, ठीक है. तो जैसे बॉन्ड माइग्रेशन होगा OTS विल भी यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा. तो जैसे ही यहाँ पे रिमूव होगा प्लस चार्जेस विल बी जनरेटिंग ओवर हियर. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस चार्जेस यहाँ पे जैसे ही जनरेट होते हैं आपके दिस प्लस चार्जेस अगेन कनेक्टेड विद दिस OTS. तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट जो फाइनल जो स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो क्या होगा. ये है यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं पहले स्ट्रक्चर्स बना लेती हूँ. यहाँ पर तो यहाँ पे प्लस साइन जनरेट हुआ फॉर्मल चार्जेस और यहाँ से OTS को हटा दिया. तो ये यहाँ पे हुआ OTS नेगेटिव साइन. अब ये इमीडिएटली क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा. तो OTS जो है आपके स्ट्रक्चर में स्टूडेंट कहाँ पे अटैक करेगा, ये स्ट्रक्चर एज सच रहेगा और ये यहाँ पे OTS फॉर्म होगा. बस दैट्स सिंपल एज सच, कुछ भी करना नहीं है. सिर्फ आपको जब देखना है जो मेजर जो पॉइंट है वो है कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड माइग्रेशन. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड मतलब जो माइग्रेशन जो हो रहा है वो होगा आपका एंटी पेरिप्लेनर ओरिएंटेशन के साथ ही, ठीक है. तो जैसे आपने ये किया फॉर्मल चार्जेस न्यूट्रलाइज यू विल गेट. तो करेक्ट जो ऑप्शन है ये होगा OTS. और आप अगर ये आपके एग्जाम पेपर में अगर देखोगे ऑनलाइन तो यहाँ पर मैंने रीशफल किए हुए आपके ऑप्शन. तो वहां पर आप अगर देखोगे जून 2014 में बी करेक्ट आंसर है, तो बी यहाँ पर दिया हुआ है. बट टू अंडरस्टैंड अगर आपके क्वेश्चन भी रीशफल होते देन ऑल्सो यू शुड एबल टू सॉल्व. तो इसके लिए मैंने इसको क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन है आपके वो रीशफल किए. तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हुआ, मतलब ए यहाँ पर लिखा हो यहाँ पर लिखा हो, यू शुड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. दैट इज माई प्रॉब्लम और दैट इज माई मेन क्वेश्चन दैट हाउ यू आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाई द राइट आंसर. तो आपको मिलेगा ये, बस कुछ नहीं, 2 मार्क्स के लिए आया था. इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं था आंसर में. अब ऐसे ही सिमिलर अब यहाँ पर भी दिया है देखो गेट 2009 में. तो यहाँ पर तो कोई मेंशन नहीं करने वाला एग्जाम में कि ये पिनाकोलन रीअरेंजमेंट है. सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि मेरा सबस्ट्रेट क्या है और मेरा रिएजेंट क्या है. एज सुन एज यू आर लुकिंग एट द रिएजेंट एंड द सबस्ट्रेट, तो सबसे जो मेन रोल है वो है आपका नेचर ऑफ द रिएजेंट. ये पता होना चाहिए कि ये इस सबस्ट्रेट में डालने के बाद क्या चेंज होने वाला है, तो आप इमीडिएटली सॉल्व कर पाओगे. अब देखो ये गेट 2009 में आया हुआ है. अब यहाँ पे देखो सॉल्व करके ही दिया है कि टॉसिल क्लोराइड और पिरिडिन के साथ रिएक्शन हुआ होगा, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. अब यहाँ पे बेस डाला हुआ है. तो पहले जो केमिकल रिएक्शन लिया था हम लोगों ने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट. जैसे मैंने बोला रिएजेंट ओनली चेंज. अब यहाँ पे दिया है KH. तो KH डालने के बाद मेरा X प्रोडक्ट क्या होगा एंड यू हैव द 4 ऑप्शन, ठीक है. अब जैसे कि OTS दिया है तो OTS यहाँ पे रहेगा नहीं, ठीक है. मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं. अगर आपका पूरा कंसेप्ट अभी इस वीडियो में क्लियर हुआ है सो जस्ट टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस that which one will be the right answer. And one more question I just supposed to give you the GATE 2012. यहाँ पर आपको दिया हुआ है द सीरीज जिसमें आपको X क्या है वो बताना है. these are the 4 ऑप्शन और this compound how it is converted with this particular base and these are the 4 option. So just solve both the examples and comment me the right answer. I hope so now you people are able to solve immediately that which one will be the right answer. Just use your subject knowledge and the right approach. That's it. ठीक है. So student, thank you so much watching this video. If you really like this video, so don't forget to subscribe us. And if still you have any doubt regarding this actually chemical reaction, so you definitely ask me the question. I definitely resolve your all the problems. Okay. So once again student, thank you so much watching this video. Thanks a lot.